ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। तो क्या आप भारत को जानते हैं? आज हम बात करेंगे दर्शन की। दर्शन क्या है, उसकी जीवन में उपयोगिता क्या है तथा भारत तथा पाश्चात्य दर्शनों में मूलभूत क्या अंतर है। दर्शन का सामान्य अर्थ है देखने से। देखने का अर्थ केवल आँखों से नहीं, यहाँ देखने का अर्थ है जानने से। जैसे आपने कभी किसी को कहा हो कि इस वस्तु को छू कर बताओ कि यह वस्तु गर्म है कि ठंडी है, कठोर है या मृदु है। तो यहाँ आपने जो देखने शब्द का उपयोग किया, उसका उपयोग आँखों से देखने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ देखने शब्द का अर्थ था जानने से, उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के गुण और स्वभाव के विषय में जानने से रहा है। अब बात आती है कि क्या जानना है। तो मनुष्य जब से विकसित हुआ है, तब से उसके मन में सृष्टि कैसे बनी और जीवन का निर्माण कैसे हुआ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ होता है, क्या हम उसके पश्चात भी हमारा अस्तित्व होता है, इन सभी प्रश्नों के समाधान वह खोजता रहा है। यही प्रक्रिया दर्शन कहलाती है। आज जितने भी अलग अलग स्तर के विज्ञान पढ़ते हैं हम, चाहे भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, इन सभी विज्ञान का मूल आधार दर्शन ही है। दर्शन ही इन सभी विज्ञानों के अलग अलग स्वरूप का जन्मदाता है। इसलिए दर्शन का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। यह केवल कहने मात्र या उपदेश के लिए नहीं है। जैसे आपके शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन करने के बाद आप तृप्ति का अनुभव करते हैं, वैसे ही आपकी बुद्धि का जो सबसे बेहतर भोजन है वह है दर्शन। आपके मन में जिज्ञासा उठती है जीवन और सृष्टि को लेकर, और उसके उत्तर प्राप्त करने हेतु आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके अंदर जीवन की गहराई ज़्यादा होती है, जीवन का अनुभव ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को गहन चिंतन और जागरूकता से बिताया है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक कहा जाता है, जो हमारे प्रश्नों का समाधान करता है और हम फिर उसके विचारों से सहमत होकर हम उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो दर्शन की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, न कि केवल व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के साथ समाज और इसके साथ उसके राष्ट्र पर एक गहरा प्रभाव डालने के लिए। यह दर्शन ही उस राष्ट्र के नई संस्कृति की जन्मदात्री होती है। इसीलिए दर्शन का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध है। यह केवल उपदेश मात्र नहीं है, यह केवल कथा मात्र नहीं है, यह केवल समय व्यतीत करने मात्र बिल्कुल नहीं है। तो हम इसकी गहराई को हर स्तर पर समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम मूलभूत अंतर देखें कि पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों में मूलभूत क्या अंतर रहा है। पाश्चात्य क्षेत्र का जो दर्शन का केंद्र रहा है वह यूनान रहा है, और पूर्वी जो क्षेत्र है उसका जो मूलभूत दर्शन का केंद्र रहा है वह भारत रहा है। तो यूनान की भूमि पर जैसे सुकरात, प्लूटो, अरस्तु जैसे नाम आप जानते होंगे। भारत में आदि योगी शिव से लेकर अनेक ऋषि महर्षियों के साथ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत के साथ अनेक संतों, गुरुओं, ज्ञानियों, योगियों के श्रृंखला आधुनिक समय तक आते रहे हैं। मूलभूत अंतर पाश्चात्य भारत में यह रहा है कि वहाँ पर भी प्रश्न तो किए गए, जीवन से संबंधित, सृष्टि से संबंधित, और इसके आधार पर शास्त्रार्थ भी विद्वानों के बीच में होते रहे हैं, जैसे भारत में रहा है। लेकिन भारत केवल शास्त्रार्थ तक सीमित नहीं था, उसको जीवन में अनुभव लेने के लिए प्रेरित करता रहा, क्योंकि केवल प्रश्नों के उत्तर, बौद्धिक जो शांति मिलती है उसको बहुत ही क्षणिक समय के लिए मिलती है, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं उसको प्रत्यक्ष अनुभव करता है तब उसको अनिश्चित काल के लिए शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए भारतीय परंपरा में शास्त्रार्थ के साथ योग मार्ग का दिशा दिया गया, जिससे व्यक्ति अनुभव कर सके और अनुभव से
उस प्रश्नों को समाधान को जान सके। इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देता हूँ भगवत गीता। जब भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उसके कई प्रश्नों के उत्तर युक्तिपूर्वक मिलते हैं तो अंत में अर्जुन यह कहता है कि यदि आवश्यक हो, यदि संभव हो सके तो आप अब उसका अनुभव कराइए, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराइए जिसके विषय में आपने हमें बताया है। और इसका समाधान करने हेतु योगेश्वर श्री कृष्ण उसको दिव्य दृष्टि के द्वारा, सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा उसके अंतर चक्षु को जागृत करके उसको वह सभी स्वरूप बताते हैं, दिखाते हैं जिसके विषय में पूर्व ही उन्होंने बताया था, जिससे समझ में आता है कि भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक विलास या बौद्धिक प्रश्नों तक ही शांति नहीं रही, बल्कि वह प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए ललायित रही है। क्योंकि हो सकता है सामने वाला जिस स्तर पर चीज़ों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है, बुद्धि उसका अपने पूर्वाग्रह के अनुसार उसका अर्थ निकाल रही हो, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब वह वस्तु कैसी है यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में योग का मार्ग रहा दर्शन के साथ, इसलिए भारतीय परंपरा में एक दर्शन योग दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पाश्चात्य में इस योग मार्ग का अभाव रहा है। वहाँ बौद्धिक चिंतन शास्त्रार्थ तो रहे जीवन से और सृष्टि से संबंधित, लेकिन उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की जो प्रक्रिया रही है उसका अभाव रहा है। इसीलिए पाश्चात्य में संकीर्णताओं के बाद संकीर्णताएँ लगातार आती गईं। पाश्चात्य में उसी यूनान भूमि पर जो यरूशलेम की भूमि है, वहाँ पर अब्राहमिक रिलीजन, अब्राहमिक जो समुदाय है उसकी उत्पत्ति हुई, जिसे यहूदी के नाम से जाना गया। तत्पश्चात उसी का एक अंग ईसाई के रूप में उभरा और फिर उसी का एक अंग इस्लाम के रूप में उभरा, और जितनी आगे एक एक नए जो समुदाय उत्पन्न हुए या उनको बनाया गया, उसमें पूर्व से ज़्यादा और ज़्यादा संकीर्णता, रूढ़िवादिता आती गई, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष अनुभव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जबकि भारतीय परंपरा में जो रूढ़िवादिता, संकीर्णताएँ आती गईं, उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया गया। फिर उसमें जो भी त्रुटियां आई थी उनको आवश्यक रूप में समय के साथ योगियों ने उसमें परिवर्तन और सुधार भी लाया। तो इसलिए यह मूलभूत अंतर रहा है भारत तथा पाश्चात्य दर्शनों में अंतर की। देखिए, दर्शन का केवल व्यक्तिगत नहीं, आपके पूरे राष्ट्र पर एक गहरा प्रभाव डालता है। आप जितने भी इस्लामिक या कम्युनिज्म जो राष्ट्र हैं उनको देख ले, वहाँ किसी भी प्रकार की लोकतंत्र नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पर एक रिजिडनेस उनके दर्शनों की, उनके फिलॉसफी का केंद्र रहा है कि हम ठीक हैं, बाकी कोई ठीक नहीं है, हमारा जो विचार है वही सर्वश्रेष्ठ है, अन्य का विचार गलत है। इस प्रकृति में एक यदि पेड़ को भी ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो उसके कोई भी पत्ते एक जैसे नहीं होंगे, उसके पत्ते में विभिन्नता स्वाभाविक है। इसीलिए विचार कभी किसी के पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत विभिन्नता मौजूद रहेगी। भारतीय दर्शनों ने उनकी गहराई को, प्रकृति की इस विविधता की गहराई को और स्वरूप को समझा, गहन चिंतन किया। इसलिए भारतीय दर्शन काफ़ी डाइवर्सिटी के साथ, विभिन्नताओं के साथ एक साथ सामंजस्य करती रही है। इसलिए भारत की वैदिक परंपरा में 6 दर्शन रहे हैं, केवल एक दर्शन नहीं। आप जितने भी अन्य बाद में समुदाय बने हैं उनमें केवल एक ही प्रकार की फिलॉसफी पाई जाती है। वैदिक परंपरा ऐसी परंपरा है जिसमें 6 दर्शन बनाए गए हैं। 6 दर्शन यह विभिन्नता का केवल आयाम नहीं, बल्कि विभिन्नता के साथ हमारे जीवन के जो एक एक स्टेप चरण हैं, जीवन के जो 6 चरण हैं, उसके साथ ही यह क्रमिक रूप में विकसित किया गया है। इसके ऊपर हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे 6 दर्शनों के ऊपर कि इनका जीवन से कैसे एक एक समरूप में हमारे जीवन से संबंध है। तो हमने जाना कि दर्शन का संबंध है देखने जानने से,
जानना क्या है जीवन और सृष्टि से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन मूलभूत अंतर यह रहा कि पाश्चात्य में इसकी सीमा बौद्धिक स्तर तक सीमित रही, जबकि भारत में इसको प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके लिए हमें योग का मार्ग दिखाया गया। तो क्या आप भी योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं? योग का मार्ग का अनुसरण केवल शारीरिक स्वास्थ्य के नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए, प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, प्रत्यक्ष अपने प्रश्नों के उत्तर का समाधान करने के लिए योग का मार्ग दिया गया है। तो इसीलिए प्राथमिक मार्ग तो हमने समझा है शरीर के स्वास्थ्य रखने हेतु। अब यह समझें कि योग का जो उद्देश्य रहा है अपने बोध को, ज्ञान को बढ़ाने के हेतु, अब उसको धीरे धीरे हम समझने का प्रयत्न करते रहेंगे। जय हिंद।